में क्या होता है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज या एमिशन स्पेक्ट्रम की पूरी कहानी होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या नहीं भी। देखो मान लो हमारे पास कोई एक चैम्बर है, ठीक है, उसमें मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ही फिल कर दी और मैं उसको किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आइदर इलेक्ट्रिक करंट से या हीट से या किसी भी तरीके से। हाइड्रोजन गैस के एटम्स को क्या दे रहा हूँ मैं? एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट पास करा के। तो होता क्या है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसमें अगर एनर्जी हम देंगे तो आमतौर पे हाइड्रोजन गैस में जो एटम्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब अगर एनर्जी दोगे तो वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होकर वो किसी भी ऑर्बिट में जा सकते हैं, हो सकता है सेकंड में चले जाएं, थर्ड में चले जाएं, फोर्थ में चले जाएं, हायर और हायर ऑर्बिट में चले जाएं। बट अगर आप ज़्यादा एनर्जी नहीं दोगे तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। और तो और जैसे गैस चैम्बर है बच्चे, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे एटम्स होंगे, एक तो है नहीं, हजारों एटम्स होंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही ऑर्बिट में जाएं। हो सकता है किसी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में चले जाएं, किसी किसी में फर्स्ट से फोर्थ में चले जाएं, किसी किसी में फर्स्ट से सेकंड में ही जा पाए। तो ऐसा बहुत सारे केसेस होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स होंगे, ऐसा नहीं कि सभी एटम के अंदर फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, समझ रहे हो? किसी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सिर्फ सेकंड तक ही जा पाया, किसी किसी एटम में, क्योंकि इसमें एक एटम दिख रहा है, चैम्बर में कितने सारे एटम होंगे, बहुत सारे होंगे। किसी किसी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप कर गया, किसी किसी एटम में फर्स्ट से थर्ड में चला गया, किसी किसी में फोर्थ में चला गया, कुछ भी हुआ। अब भाई जैसे मान लो उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होगा तो वापस जो इसकी एक्साइटेशन हुई है वो वापस रिटर्न बैक करेगा। तो रिटर्न होगा तो वापस आएगा, वापस आएगा मतलब जैसे मान लो अब इसमें फर्स्ट से थर्ड चला गया, थर्ड से वापस आएगा फर्स्ट में, इसमें फोर्थ चला गया तो फोर्थ से वापस आएगा, सेकंड से वापस आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, क्या आएंगे बच्चे? वापस। तो जैसे मान लो लेट अस टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फोर्थ से ऊपर कहीं नहीं गया, फोर्थ से ऊपर भी जा सकता है मान लो, बट हमने मान लेते हैं चलो फोर्थ तक ही गए, जितने भी एटम है सिर्फ फोर्थ तक है। लेट अस टेक, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली मत मानना और ये मत कहना कि सर फोर्थ तक ही होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मान लो फोर्थ तक चले गए, तो फोर्थ से वापस में आना है, ग्राउंड सेट में आना है। तो फोर्थ से फर्स्ट में आने के कितने तरीके हैं, कितनी वेज हो सकती हैं? हो सकता है, देखो अच्छे बताते हैं, फोर्थ से फर्स्ट डायरेक्ट आ जाए, सेकंड फोर्थ से थर्ड में आए, थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से सेकंड में आ जाए और सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। कई सारी वेज हो सकती है ऐसी, मतलब बहुत सारी वेज हो सकती हैं, ठीक है। और भी अच्छे, और भी हो सकती है, और भी पॉसिबिलिटीज है, फोर्थ से थर्ड में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए। तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के क्या क्या पॉसिबल जंप्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल जंप्स हो सकते हैं? देखो, एक तो ये हो गया हमारा फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे जंप करे, फिर ऐसे जंप करे, फिर ऐसे जंप करे। अब आप सोचो कि मैं हर एक के नीचे नंबर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन कैसे कैसे हो रहे हैं। यहाँ तो उसका ट्रांजिशन फोर्थ से फर्स्ट में हो जाए, बट इस प्रोसेस में कितने ट्रांजिशन हुए? तीन हुए। पहले फोर्थ से थर्ड में आया, थर्ड से सेकंड में आया, सेकंड से, हो सकता है कि इसमें थर्ड से फर्स्ट में भी ट्रांजिशन हो जाए इसी प्रोसेस में, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड डायरेक्ट, थर्ड से फर्स्ट डायरेक्ट हो जाए। तो ये पांचवी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ जाए डायरेक्टली। क्या और ट्रांजिशन पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने इसमें? सेकंड से फर्स्ट में तो ले लिया ना बच्चे, सेकंड से फर्स्ट में। और कोई ट्रांजिशन? थर्ड से सेकंड में इतनी। देखो बच्चे, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो कितनी पॉसिबल तरीके से वापस आ सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1/2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 -1 क्या हो गया, 3/2। कितने? 6 वेज हैं, मतलब 6 अलग अलग वेज क्या है, मतलब 6 पॉसिबिलिटी ट्रांजिशन हो सकते हैं, 6 पॉसिबल। अब मैं ट्रांजिशंस क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ट्रांजिशन देखे जाते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा तो इन तरीके से वापस आएगा। अब ये 6 टाइप के ट्रांजिशंस होंगे कुल मिला के। बट देखो अच्छे, एक एटम में तो स्पेसिफिक टाइप का ही होगा ना, अलग अलग एटम में अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो 2 एटम है,
तो एक में क्या हुआ, एक में तो फोर्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में आ गया एक एटम के अंदर, बट अगर दूसरे वाले एटम में क्या हुआ, ऐसा हुआ। बट इन ट्रांजिशन में क्या होगा बच्चे, वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में डायरेक्ट आ जाए, जैसे फोर्थ से फर्स्ट में डायरेक्ट आ गया, तो सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशन निकालेगा, क्योंकि एक ही टाइप का ट्रांजिशन, एक ही ट्रांजिशन हुआ। बट अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आ रहा है, थर्ड से सेकंड में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो पहले वो यहाँ आएगा, फिर एक रेडिएशन निकालेगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर एक रेडिएशन निकालेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर एक रेडिएशन निकालेगा। तो और ये जो तीनों के तीनों रेडिएशन होंगे, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपस में अलग अलग होगी। जैसे इसकी वेवलेंथ होगी कुछ और, तो इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। तो ऐसे हमारे पास जो बोर्ड पे है अभी ये देखा, 6 वेवलेंथ्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 6। इस ट्रांजिशन में वेवलेंथ अलग होगी, λ1 मान लो इसको, λ2, λ3, λ4, λ5, अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगी। समझ रहे हो बच्चे? तो जब हम लोगों ने ऐसा फिनोमिना देखा गर्म करके, मतलब ऐसा करके देखा, तो ऐसे अलग अलग वेवलेंथ निकल रही थी। इससे जब इसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ निकलेंगी। बट ये अलग अलग होंगी, बट ये डिस्क्रीट ही होंगी। मतलब ऐसा नहीं 6 ही तो मिली, ऐसा थोड़ी है कि 70 से मिल गई 6। जैसे मान लो आपने इस चैम्बर को रखा, इससे जब ये ठंडा होगा तो रेडिएशन निकलेंगे। बट कितने टाइप के रेडिएशन हुए यहाँ पर देखो, मान लो अगर आप 4 तक गया था तो 6 टाइप के रेडिएशन मिले, 6 टाइप की वेवलेंथ हमको देखने को मिली। और इस में जितनी भी वेवलेंथ आई, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, जैसे विबग्योर कहते थे, विबग्योर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो ऐसे ही इन सब जो वेवलेंथ है, इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चे। खैर पॉसिबिलिटीज तो और भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल लिए 4 तक का। अब आप ये मत कहना कि हाइड्रोजन एटम में 6 टाइप की वेवलेंथ हो सकती है, कई टाइप की हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे कितने का स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको? 6 वेवलेंथ। हमारे को इस बार 6 मिला, तो हाँ ये 6 अलग अलग होंगी। और ये हो सकता है किसी में क्या हो रही हो, किसी में क्या हो रही हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमको इस तरीके का रेडिएशन मिला, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद, या किसी भी गैस को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, तो उससे जो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट होंगी अलग अलग टाइप की, उन सब का एक ग्रुप जो होगा, सेट और सबसेट पढ़ा है आप लोगों ने। सेट मतलब कि उन सब का कॉम्बिनेशंस, उन सब का जो सेट होगा कंबाइंड, वो कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। उसमें जो वेवलेंथ आएंगी वो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंडर में आएंगी। जैसे मान लो इसमें वेवलेंथ निकली 200 नैनोमीटर, इसमें निकली 500, 600, 700, तो ये पूरा का पूरा जो सेट हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम में आएगा। बट इसमें ना वैल्यू डिस्क्रीट होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे ये कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे एक सेट के अंदर वैल्यूज होती है, ठीक उस तरीके से। तो अच्छे कोई डाउट है बताओ इसके अंदर? बोलो बोलो। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशंस होते हैं, उसमें जो सीरीज है, उसमें हम कुछ सीरीज पढ़ते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ये है। अब ये क्या है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, और ये फॉर्मूला क्या है हम आपको बताते हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, मतलब कई टाइप के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। बट जैसे मान लो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। किसी भी केस में अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फर्स्ट में जंप करे, कहीं से भी फर्स्ट में, चाहे सेकंड से जंप कर रहा हो, चाहे थर्ड से, चाहे फोर्थ से, किसी भी nth ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करता है, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ रिलीज होती है। जैसे मान लो सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कुछ वेवलेंथ रिलीज होगी, थर्ड से फर्स्ट में करेगा तो कोई और वेव रिलीज होगी, फोर्थ से फर्स्ट में करेगा कोई वेव रिलीज होगी। किसी से भी फर्स्ट में करेगा तो जो वेवलेंथ रिलीज होंगी उन सबका सेट लाइमन सीरीज कहलाता है। लाइमन सीरीज इज सेट ऑफ ऑल वेवलेंथ। क्या होगा बच्चे? सेट ऑफ ऑल वेवलेंथ इन विच देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट डायरेक्ट। किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का, तो जो भी टाइप की वेवलेंथ रिलीज होंगी उसके अंदर, जो भी टाइप की वेवलेंथ होंगी, वो सबका सेट होगा लाइमन सीरीज। जैसे मान लो लेटेस्ट एक बच्चे, मुझे पता तो नहीं, जैसे मान लो इसमें 6000 एंगस्ट्रॉम होता है, मान लो इसमें 7000 एंगस्ट्रॉम हो रहा है, मान लो 8000, तो 6000, 7000, 8000 जो वेवलेंथ इसमें रिलीज हो रही है, जैसे सेट लिखते हो ना आप, सेट लिखते हो
ABCD उन सब का जो सेट होगा उसको लाइमन सीरीज के अंडर में रखा जाता है। क्या कारण है बताएंगे बच्चे? उसका कारण बताएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सारी वेवलेंथ आसपास देखने को मिलती हैं, इसलिए एक सेट बन जाता है उसका। बताएंगे अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी। बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे, जैसे मान लो थर्ड से अगर सेकंड में जंप कर रहा हो या फोर्थ से जंप कर रहा हो, फर्स्ट से नहीं होगा क्योंकि ऊपर से जंप करेगा, तो उसी की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, NH से सेकंड में करे बट फर्स्ट से सेकंड में जब करेगा तो नीचे से ऊपर आएगा ना, ऊपर से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करे। तो इसमें जो भी वेवलेंथ रिलीज होंगी इसे बाल्मर कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा फॉर्मूला है 1/λ = R 1 - n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो ये वेवलेंथ है जो रेडिएशन रिलीज होगा। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है फोर्थ से सेकंड में, तो यहाँ पर देखो जैसे मान लो जैसे मान लो हम बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, फोर्थ से सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, तो सेकंड में हो रहा है, किससे हो रहा है? फोर्थ से हो रहा है। तो जिससे हो रहा है, जैसे फोर्थ से हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फोर्थ ले लेंगे बच्चे। तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, तो क्या वेवलेंथ रिलीज होगी? तो ये वेवलेंथ है, ये हमें निकालनी है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ये हम पुट कर देंगे। सेकंड में आ रहा है, किससे आ रहा है? फोर्थ से आ रहा है, तो यहाँ इनकी जगह फोर्थ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जिसमें आ रहा है वैल्यूज हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है बच्चे, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का। चलो बच्चे हम बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे सारा का सारा जितना भी है। और इसके अंदर थोड़ा बाल्मर सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। सबसे पहले जब डिस्कवरी हुई थी बाल्मर सीरीज की हुई थी, कोई बच्चा बता सकता है कि बाल्मर सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? नहीं, बाल्मर सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखो बच्चे ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, जो हमारी लेमन बाल्मर सीरीज है, सारी की सारी सीरीज हैं, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में लाई करती है। जैसे लाइमन सीरीज यूवी स्पेक्ट्रम में लाई करती है, बाल्मर विजिबल में। बाकी सारी सीरीज जो पीछे की हैं वो इंफ्रारेड में लाई करती हैं। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो भी वेवलेंथ एमिट होंगी वो अल्ट्रावायलेट होंगी, यूवी रेडिएशंस होंगी। जो भी ट्रांजिशन होता है किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो जो भी वेवलेंथ होंगी डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिट में, वो सब विजिबल में होंगी। बाल्मर सीरीज सबसे पहले इसलिए डिस्कवर हुई थी क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में लाई करता है। विजिबल चीज हम आंखों से इजीली देख सकते हैं, बाकी यूवी को और इंफ्रारेड को डिटेक्शन में दिक्कत होता है। जब हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो बाल्मर सीरीज क्या हुआ, कहीं से भी सेकंड में, कहीं से भी सेकंड मतलब कि थर्ड से सेकंड, इधर देखो बच्चे, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स सेकंड, कहीं से भी सेकंड में जंप करता है। तो ऐसे में जो वेवलेंथ आएंगी वो किस में आएंगी बच्चों? बाल्मर सीरीज। किस में आएंगी? बाल्मर सीरीज में आएंगी। अब देखो बच्चों, बाल्मर में भी कुछ खास बात है। बाल्मर में हमने इसको नाम दे रखा है H अल्फा H बीटा। अगर बाल्मर सीरीज में बगल वाले ऑर्बिट से कूदेगा, ठीक ऊपर वाले से, तो इसे कहते हैं H अल्फा ऑफ बाल्मर, इसे कहते हैं H बीटा ऑफ बाल्मर। H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। अगर हमसे कोई कहे कि H बीटा ऑफ बाल्मर निकालो, तो हमें क्या निकालना होगा? 4 से 2। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है तो खाली बाल्मर में ही होता है ना। देखो अच्छा, क्वेश्चन बाल्मर का ही आता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी। अल्फा बीटा वाला है। हाँ, आपको क्वेश्चन बाल्मर में ऐसे ही लिखा आएगा कि H अल्फा ऑफ बाल्मर निकालो, H बीटा ऑफ बाल्मर निकालो। ठीक है अच्छा, अब सुनो, इधर देखो एक्चुअली क्या है कि ऑल दो एनसीईआरटी में इनके कलर्स भी दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं। देखो जैसे बाल्मर सीरीज की बात करें तो H, इधर देखो, H अल्फा ऑफ बाल्मर जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसका कलर रेड होता है। H बीटा ऑफ बाल्मर होता है, उसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। H गामा ऑफ बाल्मर जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। तो ये सब वैल्यूज दे रखी हैं, इनकी वेवलेंथ वगैरह भी नोट्स में और एनसीईआरटी में दे रखी हैं। खैर देखो, सब याद तो नहीं करना है बच्चों, तो इसको लिख लो। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं जल्दी से, ठीक है।